हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4th और 5th। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ उन्हें जाके पहले करें और फिर उसके बाद इन्हें करें, क्योंकि आप क्रम से लेकर चलोगे ना तो चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो आपको यही सलाह दी जा रही है कि अब आप प्रत्येक वीडियो को देखें और लाइक किया करें, और आपकी लाइक हमारी लाइक होगी, ठीक है ना। तो चलें देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है 306 और 657 का 9 दे रहता है और एलसीएम उसने पूछा है। सवाल नंबर 4th, सवाल नंबर 4th आपको यहाँ पर क्या दिया है, देखो उधर देखो दिया है तुम्हें HCF। क्या दिया है भैया? HCF 306 और 657 इजिकल टू 9 दिया है, और LCM 306 और 657 का पूछा गया है आपसे। आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू LCM HCF, ठीक है ना। तो तुम्हें ज्ञात क्या करना है? LCM। तो LCM इसका मतलब HCF का दो संख्याओं के गुणनफल में भाग दोगे। तो यहाँ पर लिखोगे दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन HCF इजिकल टू LCM। क्या भाई? LCM ये तुम्हारा एक फॉर्मूला तैयार होता है। तो यहाँ पर ठीक है ना, LCM याद करोगे। अब आगे LCM इजिकल टू दो संख्या कितनी है? 306 इंटू 657, ठीक है ना। और भैया HCF तुम्हारा 9 है, तो यहाँ पर 9 रखोगे। इससे इसे काटोगे तो ये कटती है भाई 34 बार। कैसे? 9 3 27, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है ना। तो यहाँ पर 657 इंटू 34 करके देखेंगे। 657 इंटू 34, 7 चौक 28, कैरी 2, 5 चौक 20 2 22, 6 चौक 24 2 26 इंटू 7 या 21, कैरी 1, कैरी 1, 5 15 15 और 2 17, ठीक है ना भाई। 7 21, 1 कैरी 2, 5 15 2 17, 6 18 और 1 19, 8 3, और यहाँ पर कितना बचा भाई? 3 और 3 2, 30,338। ये तुम्हारा आंसर है। यानी तुम्हारा एलसीएम कितना निकला लाला? अरे प्यारे बच्चे, कितना निकला? 23,338, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। बस 2 मिनट दीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं 5th। 5th क्या बोल रहा है, ठीक है ना। चलो 5th कह रहा है भैया तुमसे, देखो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी उसने क्या दिया है? उसने दिया है लाला कि 6n, और n एक प्राकृतिक संख्या है, पर समाप्त
हो सकता है, अभी चेक करते हैं। देखो समाप्त किस तरीके से करा जाएगा। देखो ये पूछ रहा है, जैसे माना, मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। माना 6 की पावर n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ पर मानना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 6 की पावर कितना है n, 6 की पावर n, तो 6 की पावर 1 इक्वल टू 0 कितना है, 0 पे समाप्त हो रहा है, नहीं है रहा। ऐसे 6 की पावर 2 तो यहाँ पर 36, 6 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 216 है, कितना आ जाएगा भैया। तो ये कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। वो पूछ रहा है कि शून्य पर समाप्त हो सकता है, शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो भाई शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। अब आगे देखो, या करके और देखना, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 की पावर n शून्य पर, 6 की पावर n शून्य पर कभी समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है ना पहला। अब देखो दूसरा तरीका किस तरीके से करेंगे। देखो ये करके देखो यहाँ पर 6 की पावर कितनी है n, 6 की पावर कितनी है n, ठीक है। तो 6 के फैक्टर करेंगे, यहाँ पर 6 से करो 2 3 3 और 1, यानी 2 गुणा 3 की पावर n ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2,5 की पावर n के रूप में नहीं है। तो 2,5 ही क्यों लें, 2,3 है। देखो ये कितने हैं, 2,3 है। अगर 6 के गुणनखंड 2,5 की पावर n के रूप में होते तो ये शून्य पर समाप्त होता, और जब 2,5 के रूप में नहीं है तब 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपको 4th और 5th सवाल कराया गया है, ठीक है ना। आप अच्छी तरीके से नोट करें और अच्छी तरीके से जाने चीज़ों को किस तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो प्लीज़ अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट किया करें, और हमें ये भी पता पड़ेगा आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपना विशेषकर पढ़ाई पर ध्यान देते रहें, और पढ़ाई सबसे बड़ा मूलभूत होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सबके लिए राम राम, राधे राधे, श्याम श्याम, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ओके।